इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम सब मिलके मानसिक शांति प्रदान करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। धरी न काहूँ धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महूँ। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोकी ससंके उमारु, भयउ जथाथिति सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दूरा धरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दूराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरुराजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुएहु मन, बन सुभगता न पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचै अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा।
देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब सिर तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरी जारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कटंक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कटंक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गईं। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरें, जो चाह शिव जियार। अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंगु। बिनि बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए।
शिव जी के वचन सुनकर रति चली गईं। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सूर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिह कीन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए कहीं है तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। राम नाम मन दीप धरु रिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर्यों जो चाह शिव जियार। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नय नय देखा चहीं नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा। करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनु विधि विनय समुझि प्रभु वाणी। ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुम्दुभि बजाई। बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी आपकी जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए। तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब
माथ तो किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब, माथ तो किस बात की चिंता। If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.